क्या अरविंद केजरीवाल का जेल जाना महज एक करप्शन केस है या ये 2024 इलेक्शन से लिखी गई सदी की सबसे बड़ी पॉलिटिकल साजिश है? एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सारे टॉप नेता जेल में डाल दिए गए, मनीष सिसोदिया से लेकर संजय सिंह तक और आखिर में सीएम केजरीवाल भी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी ईडी को 1 रुपया भी बरामद नहीं हुआ। क्यों? इलेक्शन कमीशन के कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही सिटिंग सीएम को अरेस्ट किया गया। कौन है वो गवाह जिन्होंने डर के मारे केजरीवाल का नाम लिया और बदले में उन्हें क्या मिला? क्या बीजेपी दिल्ली मॉडल के डर से ये सब कर रही है? आज द रियल इंडियन पर हम डिकोड करेंगे द केजरीवाल अरेस्ट फाइल्स। दोस्तों, ये शुरू होता है नवंबर 2021 में। सरकार ने अपनी एक नई एक्साइज पॉलिसी लागू की। एक्साइज पॉलिसी का मतलब होता है शराब नीति, जिसका मकसद था करप्शन खत्म करना और रेवेन्यू बढ़ाना। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन बीजेपी को एक मौका मिल गया। 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने एक रिपोर्ट दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस पॉलिसी में कुछ गड़बड़ हुई है। 22 जुलाई 2022 को एलजी विनय कुमार सक्सेना ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की रिकमेंडेशन दे दी। यहां से शुरू होता है आम आदमी पार्टी को खत्म करने का मिशन। बीजेपी ने इसे शराब घोटाले का नाम दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि सीबीआई और ईडी ने 500 से ज्यादा रेड्स की, लेकिन तब भी उन्हें ना कोई कैश मिला, ना ही कोई सोना और ना ही कोई प्रॉपर्टी के कागज। तो फिर ये सब अरेस्ट कैसे हुए? 30 मई 2022 को सबसे पहले सत्येंद्र जैन यानी कि हमारे हेल्थ मिनिस्टर को पकड़ा गया। उन पर पुराने मनी लॉन्ड्रिंग के चार्जेस लगे और उसका मकसद था मोहल्ला क्लिनिक के मॉडल को बर्बाद करना, और वो लगभग 2 साल तक जेल में रहे। ये सबसे बड़ा झटका था। 26 फरवरी 2023 मनीष सिसोदिया, देश के बेस्ट एजुकेशन मिनिस्टर को 8 घंटे की पूछताछ के बाद सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया। इन पर इल्जाम लगा था कि इन्होंने लिकर ट्रेडर्स को फायदा पहुंचाया है। सिसोदिया लगभग 17 महीने तक जेल में रहे। सुप्रीम कोर्ट ने बार बार पूछा था कि पैसा कहां है, मनी ट्रेल कहां है, लेकिन सीबीआई और ईडी के पास इसका कोई जवाब नहीं था। उसके बाद 4 अक्टूबर 2023 संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के सबसे लाउड और अग्रेसिव एमपी, ईडी उनके घर घुसती है और बिना किसी ठोस सबूत के उनको उठा लेती है। वो 6 महीने तक जेल में रहे और उन्हें बेल तब मिली जब ईडी ने कहा कि अब उन्हें संजय सिंह की कस्टडी नहीं चाहिए। अब आते हैं सबसे बड़ी डेट पर, 21 मार्च 2024। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को जनरल इलेक्शन की डेट अनाउंस की थी। पूरे देश में मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यानी कि आचार संहिता लग चुकी थी। रात के 9 बजे ईडी की टीम अरविंद केजरीवाल के घर पहुंचती है। एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को उनके ही घर से अरेस्ट कर लिया जाता है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था और केजरीवाल आम आदमी पार्टी के एक स्टार कैंपेनर थे। उन्हें जेल भेजकर उनका प्रचार रोक दिया गया और उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज करने की कोशिश की गई ताकि अपोजिशंस लड़े ही ना। ये लेवल प्लेइंग फील्ड को खत्म करने का तरीका था। बीजेपी चाहती थी कि मैच शुरू होने से पहले ही कैप्टन को मैदान से बाहर कर दिया जाए। अब आपको बताया जाएगा वो डार्क सीक्रेट जो आपका नजरिया पलट देगा। ईडी का पूरा केस 2 गवाहों पर टिका था, मगुंता रेड्डी और राघव मगुंता। सितंबर 2022 को राघव मगुंता को ईडी ने अरेस्ट कर लिया। उसने 7 बार बयान दिया कि उसका केजरीवाल से कोई लेना देना नहीं है। ईडी ने उसे बेल नहीं दी। उसके पिता यानी मगुंता रेड्डी पर प्रेशर बनाया गया और आखिर में उसने अपने 8वें बयान में केजरीवाल का नाम ले लिया। नाम लेते ही उसे सरकारी गवाह बना दिया गया और उसे बेल मिल गई। और सबसे बड़ा खुलासा है ये कि राघव मगुंता ने बीजेपी को करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स यानी डंडा मारकर नाम लिखवाओ और चंदा लेकर बेल दे दो। ये इन्वेस्टिगेशन है या लीगल एक्सटॉर्शन? जेल के अंदर भी केजरीवाल को तोड़ने की कोशिश की गई। उन्हें इंसुलिन नहीं दी गई जबकि वो शुगर के मरीज हैं। उनकी डाइट पर सवाल उठाए गए। कहा गया कि वो जानबूझकर आम खा रहे हैं ताकि उनका शुगर बढ़े और उन्हें बेल मिल सके। उन्हें अपने परिवार और वकीलों से मिलने तक के लिए भी कोर्ट से लड़ाई लड़नी पड़ी थी। ये सब सिर्फ इसलिए था कि एक इलेक्टेड लीडर का मोराल तोड़ दिया जाए। लेकिन केजरीवाल ने जेल से ही सरकार चलाई
जो बीजेपी के ईगो पर सबसे बड़ा प्रहार था। जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो जज भी ईडी की दलीलों से हैरान थे। 10 मई 2024 को केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम बेल दे दी प्रचार करने के लिए। कोर्ट ने कहा केजरीवाल कोई हैबिचुअल क्रिमिनल नहीं है, वो एक सीएम है। बीजेपी ने बहुत कोशिश की बेल रोकने की, लेकिन सच्चाई अब सबके सामने आ रही थी। कोर्ट ने बार बार पूछा इन्वेस्टिगेशन बहुत सालों से चल रही है तो इलेक्शन से पहले ही अरेस्ट क्यों? इसका जवाब ईडी के पास नहीं था, क्योंकि जवाब तो मोदी और अमित शाह के इलेक्शन प्लान में छिपा था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत ने बीजेपी की नींद उड़ा दी। उन्हें लगा कि अगर ये मॉडल गुजरात और हिमाचल में चला गया तो उनका वन पार्टी रूल खत्म हो जाएगा। बीजेपी हिंदू मुस्लिम पर पॉलिटिक्स करती है और वहीं केजरीवाल स्कूल और हॉस्पिटल्स पर पॉलिटिक्स करते हैं। केजरीवाल ने जब इंडिया अलायंस में लीडिंग रोल लिया तब बीजेपी ने समझ लिया कि इनका रास्ता रोकना जरूरी है। केजरीवाल को किसी घोटाले की वजह से जेल नहीं भेजा गया था, उन्हें जेल इस वजह से भेजा गया था क्योंकि वो बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछ रहे थे। ये इस सदी का सबसे बड़ा पॉलिटिकल वेंडेटा है। बीजेपी ने आईटी डिपार्टमेंट, ईडी और सीबीआई को हमेशा अपना गुंडा बनाकर रखा है। पैसा बरामद नहीं हुआ, सबूत झूठे निकले और गवाहों को खरीदा गया। इससे पता चलता है कि ये केस सिर्फ एक मिट्टी का घर है जो जल्द ही ढेर होने वाला है। केजरीवाल जेल में रहे या बाहर, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर सच बोलोगे तो आपको सिर्फ जेल की सलाखें मिलेंगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है ये अरेस्ट 2024 के इलेक्शन से पहले महज एक इत्तेफाक था? क्या आपको मगुंता रेड्डी और बीजेपी के इलेक्टोरल बॉन्ड करेक्शन पर गुस्सा नहीं आता? दोस्तों, आपको क्या लगता है ये अरेस्ट 2024 के इलेक्शन से पहले महज एक इत्तेफाक था? अपनी राय कमेंट में लिखो और इस वीडियो को हर उस हिंदुस्तानी तक पहुंचाओ जो डेमोक्रेसी पर विश्वास रखता हो। सच्चाई छुपनी नहीं चाहिए। ऐसे ही अनफिल्टर्ड और रियल इन्वेस्टिगेशन के लिए द रियल इंडियन को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबा दो। तब तक के लिए जय हिंद।